नाउ हेलो स्टूडेंट्स। अब तक जो भी चैप्टर्स के वीडियो मैंने बनाए हैं, जितने भी वीडियोस हैं, ये जो वीडियोस हैं अब जो मैं बनाऊंगा इस सीरीज़ में, तो ये मास्टर क्लास मतलब उन्हीं का एक तरह से रिवीजन। तो मे बी 2 या 3 वीडियोस इसके होंगे, मैं लंबे वीडियोस इसके नहीं बनाऊंगा। तो जो भी हमने अभी तक वर्क किया है, तो सेक्शन ए में हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहला क्वेश्चन ये है, और ये टर्म्स हमें ऐड करनी है। ठीक है, ये जो टर्म है ये हमें ऐड करनी है, तो इट्स सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा। ये 2 टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर वाई की एक्स वाई स्क्वायर वाली, और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए एक्स वाई वाली। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स इस तरह से जोड़ दिए, तो ये आंसर आ गया। फिर ये 2 टर्म्स ये वाली हैं, ये वाली। ठीक है, तो अब जेड एक्स या एक्स जेड, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डर डजेंट मैटर। तो एक्स वाई टर्म्स हमने जोड़ी, और इसके बाद वाई जेड टर्म्स जोड़ी, और उसके बाद जेड एक्स और एक्स जेड टर्म। तो देखिए यहाँ +5 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता। ठीक है, यहाँ देखिए अगर आप, ठीक है, तो ये -5 अब ये माइनस के 10 हो जाएंगे, +9 तो ये माइनस का 1, यानी कि जेड एक्स माइनस का। वाई टर्म्स तो 0, तो ये 5y माइनस का। एक्स टर्म्स तो ये 2x, ये आंसर आ गया। इसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो रिवर्स कर देंगे हम साइन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 3b से पहले माइनस है, ठीक है, अब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का साइन हो गया जो प्लस का था, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 5, ये -2a हो गया, ए टर्म्स, बी टर्म्स, सी टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट्स, इस तरह से। तो ये आपका आंसर इस तरह से आएगा। चाहे तो आप पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर योर कन्वीनियंस, देयर इज नो नीड टू वरी एंड बॉदर अबाउट इट। और ये दूसरा वाला है। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट इसमें से। ठीक है, हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो रिवर्स करेंगे वही तरह से। तो जब हम इसको देखते हैं ये वाला 8y² तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हुआ, और ये माइनस का था प्लस का हो गया। और वही चीज़ हमने फॉलो करेंगे, टर्म्स x² वाली, xy वाली, y² वाली और x वाली टर्म्स जो हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से y टर्म्स। ठीक है, और कांस्टेंट इसमें 3 था, तो ये आंसर इसका आएगा इसी हिसाब से। व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है, टू दिस। ठीक है, जो ये हमारा ये आ जाए। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या टारगेट जो है माइनस गिवन एक्सप्रेशन, तो ये गिवन एक्सप्रेशन दी हुई है 3x³। ठीक है, इसमें से हमने जो ये पूछा है ये माइनस करेंगे, और साइन चेंज होंगे, और वही चीज़ फॉलो करेंगे। आसान है, नॉट अ बिग डील। फिर मल्टीप्लिकेशन में अगर आप आएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दैट, दो ये टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ हम देखते हैं कोएफिशिएंट्स -12 और इनका x³ और ये y³, तो ये आंसर आ गया। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बिकॉज बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं आपको अभी तक याद होंगे। मेरे वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। तो ये 3 इन्होंने एक्सप्रेशन दे रखी, तो कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करा। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आएगा। ठीक है, और फिर जो है हम इसको यहाँ देख रहे हैं, बड़ा नंबर है, तो जब जैसे भी आप मल्टीप्लाई जिस तरह से भी चाहें, तो फाइनल आंसर इसका 8/9 आएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड बाय 35। जैसे भी आप चाहें, आप चाहे 5 से डिवाइड करके देख लें, आप चाहें 2 से, 5 से ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ कोर्स ये आपका जो पूरा आ रहा है, तो फाइनल आंसर इसका 8/9 आएगा। तो वेरिएबल्स ये आ गए। ठीक है,
तो आंसर ये आ गया 8/9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो यहाँ पर एवरी टर्म बाय -7 पी क्यू। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये इससे इसको करा तो ये और इस तरह, ठीक है, और ये आंसर आ गया। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक तरह का रिवीजन इस वीडियो में आपका हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय -15 x y z। तो ये अगर आप देखेंगे एवरी टर्म बाय -15, तो इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो -45/4 आया। ठीक है, x³ y z, तो 4 ऐसे ही रहेगा, 15 -15 × 3। फिर ये इससे करेंगे तो ये आपका देखिए, ठीक है, अब ये आपका 15 4 × 60 और ठीक है, यहाँ पे 12 4 × 48, इस तरह से आप देखिए इसको। तो 15 जो है, और 15 4 × 6 ये आपका आ जाएगा 60। ठीक है, और नीचे 5 है, तो ये फाइनल आंसर इसका 12 आएगा। यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखना आप लोग, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, और ये इसका करा तो ये आंसर, तो सब टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, तो माइनस वाली फिर ये इस तरह से। फिर मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, तो ये जो है आपका पहली टर्म है 5 x², तो ये आया माइनस का। ठीक है, 5 4 × 20, और ये पावर ऐड हो गई, 2 2 ये 4 हो गई, और ये एक्स थी, एक्स³ हो गई, 5 x³ माइनस का प्लस और माइनस। ठीक है, ये माइनस, और ये 15 x²। ठीक है, और इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, और ऐड एवरीथिंग। ठीक है, और कांस्टेंट हमारा जो है ये -6 है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, जो आ रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, जो कांस्टेंट वाला हिसाब है, तो ऐड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसमें -20, तो x⁴ वाली टर्म्स, एक तो -20 है ये वाला। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये वाला -20। ठीक है, और x³ वाली टर्म्स, तो ये माइनस का 5x है x³, और माइनस का 16 x³। ठीक है, ये वाला। फिर हम देखते हैं x², तो ये 15 x², और ये 4 x²। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऐड कर दिया, और x वाले जो टर्म है 12 और 2 14, और कांस्टेंट ये वाला -6। तो ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फिर दो टर्म्स दे रखी हैं, और इसको हम देखते हैं अगर, तो 7x² ये है, मल्टीप्लाई एवरी टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, 9 प्रोडक्ट्स इन टोटल। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, तो ये वाला है, आप देखिए अगर, तो 7x²। ठीक है, तो 7x² से जब इसको करेंगे, 7 3 = 21x², फिर -35 एंड 21, और ये पावर का आप देख लीजिएगा, वो कोई मुश्किल नहीं है। फिर 12xy से मल्टीप्लाई जब टर्म करेंगे, तो ये आया 9 -9 से करा जब हमने। ठीक है, तो ये 9 3 27 माइनस का, और फिर ये माइनस का था, और -9 है, तो ये प्लस का 45xy³ और फिर ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस का 27y⁴ लाइक टर्म्स को जोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 21 -60 -27, तो ये आंसर -66 में आएगा। और xy³ जब हम देखते हैं, तो xy³ वाले टर्म्स जो हैं 36 और 45 81। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा एक तरह से आंसर बढ़िया आ जाता है, और कोई डाउट की जरूरत नहीं है। ये 21x⁴ है ये वाला, फिर क्योंकि ये 1 आया था, तो x³ ये रहा, और ये 66 आया था x² y² का, ये रहा, और ये 81xy³, 81xy³ ये आप देख रहे हैं, एंड -27y² ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चीज़ सॉल्व की है। मैं इसके दो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी जैसे क्वेश्चन जितने भी हैं हमें एक में कवर नहीं हो पाएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंथी। ठीक है, तो
इस तरह से जो हम देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसमें, सिंप्लीफाई इवैल्यूएट। तो इन दो को मल्टीप्लाई करना है प्लस इसमें, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में हम इस तरह से इवैल्यूएट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, और ये आंसर जो आएगा 0। सेकंड ब्रैकेट में हम देखेंगे तो ये 10 आएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ बोथ ब्रैकेट्स ये आया, तो वही वैल्यूज यहाँ डालेंगे। ठीक है, इस वाली जो 8 ए क्यूब बी एंड -7 बी रेज़ टू पावर 4, तो इस तरह से -15 आएगा, तो टोटल -50। इसके बाद की वीडियो जो है बना के, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक तरह का रिवीजन है इसमें, यू डोंट हैव टू बॉदर मच जो आप कर चुके हैं। इट इज़ जस्ट टू चेक योर ओन प्रोग्रेस और ट्रैक योर ओन प्रिपरेशन। और डू लाइक दिस, आप टेस्ट पेपर भी जनरेट कर सकते हैं जेमिनाई या आप चैट जीपीटी में डाल के। आप कोई भी क्वेश्चन का सेट का पिक्चर लीजिए और उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन जनरेट करवा दिए। तो टेस्ट जनरेटर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, फ्री वर्जन, नो इशू अबाउट इट। You can use multiple login IDs and it will help you a lot. There is no doubt about it. स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, और स्मार्ट वर्क will save lots of your time. Like, share and subscribe my channel and share as much as possible. Thank you. Dear children, as I have told you in the part 1 of this series, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि there is no hard and fast rule कि आप जो है इस तरह का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। बिकॉज एक तरीका जो होता है स्टूडेंट को एक स्पेस देना उसके अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए, तो वो आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर कोई टीचर सिर्फ ये मान ले दैट ए फॉर एप्पल ओनली, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। प्रोग्रेसिव टीचिंग एंड प्रोग्रेसिव एजुकेटर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो ये देखता है कि इस बच्चे में क्या है और क्या नहीं है, वो उस पर फोकस नहीं करता है या करती है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो मेथड्स मैं डिस्कस करूँगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं, और डेफिनेटली मार्क्स काटना गलत होगा, बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई नॉर्म्स। इवन इन क्लास 10th एंड 12th में जो कोशिश की जाती है कि कहीं से बच्चों का लॉस ना हो, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ मैनुअल चेकिंग ऑफ आंसर शीट्स की, जो इतने साल मैंने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे है। तो अब स्टूडेंट सेंटर्ड जो हमारा इंस्ट्रक्टिव वे हो गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसीज़, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि एक जो एस्पेक्ट क्वेश्चन का है कि हमें इवेल्युएट करना है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 है, तो हम सीधे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे डायरेक्टली, और ये कोई गलत मेथड नहीं है। तो फर्स्ट फैक्टर में आप देखिए, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। और आप यू कैन रेज अ क्वेश्चन इफ मार्क्स आर डिडक्टेड, बिकॉज ये एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट दैट शॉर्टकट विच इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ लर्निंग। सो मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आपके पास टाइम कम हो और 2 या 3 क्वेश्चन हो मैथ में या किसी और सब्जेक्ट में, तो एक तरह का फ्लो चार्ट या एक तरह का वर्ड मैप बना के छोड़ दीजिए, एटलीस्ट कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब टैक्टिक्स होती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो। स्पेशली मैं अभी से आपको तैयार करना चाहता हूँ मेंटली फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। अभी और पॉलिसीज चेंज होंगी तो देखिए, तो उसमें ये सब बातें आती हैं। तो ये आपका ये सब पूरा आपका बन गया। तो 7 8 x² इज इक्वल टू जो आपका आ रहा है, ठीक है, 7 8 x², ये 0, ठीक है, 10y इज इक्वल टू 10 ठीक है, ठीक है। तो ये आपका टोटल इस तरह से 25 आएगा। ये कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, स्पेशली AI इज़ अ रियलिटी। जो लोग कह रहे हैं दोज हु आर इन अ डिनायल मोड सबसे खतरनाक होता है, चाहे वो कोई एजुकेटर हो या कोई लर्नर हो। एजेंटिक AI कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। मैं इसको सीख चुका हूँ और आई एम अप्लाइंग इट इन माय यूट्यूब जर्नी, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आई विल अनकवर एंड फोल्ड, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस। तो इसी तरह से एज अ स्टूडेंट आप अपना स्कोप देखिए एंड सर्च एंड
अनलॉक द लेयर्स ऑफ लर्निंग, जिसमें आप कम टाइम में स्मार्ट वे से लेस एनर्जी को इन्वेस्ट किए बिना ज़्यादा आउटकम या आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, ये जो करिकुलम होता है, जो प्रोग्रेसिव करिकुलम है, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डील करते हैं कि स्पेशल आइडेंटिटीज जब हम देखते हैं तो गोल्डन आइडेंटिटीज, देखिए यहाँ पर गोल्डन आइडेंटिटीज हैं, और आपको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये आपको याद होनी चाहिए। ये जो आप पूरा क्लस्टर देख रहे हैं, पहली दूसरी ये वाली आइडेंटिटीज चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यू विल हैव दिस बिग स्माइल बिकॉज ये अभी बच्चों के जिन टीथ स्माइल एंड ठीक है, तो इस तरह से ये आपको आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी तो आधा काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आइडेंटिटीज है, इसको फाइंड करना है। ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर है, और वो ऑफ कोर्स ये हमने वैल्यू डाली और ये हमारा आंसर आ गया। तो आधा काम आपका आइडेंटिटीज रफ कॉलम जो आप बनाते हैं मैथ शीट में अपने एग्जाम में, वहाँ फटाफट ये सब चीज़ें लिख लीजिए। अवॉइड राइटिंग एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। यस, ये पॉइंट मैं आपको बता दूँ, अपना क्वेश्चन पेपर को जो है रफ वर्क के लिए कभी यूज़ मत कीजिए, स्पेशली ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एनी सब्जेक्ट उसको नीट एंड क्लीन रखिए। मार्क कर सकते हैं वो आपके स्कूल के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। अगर आप पेंसिल से ये क्वेश्चन हो गया, ये रह गया, वो और बात है। तो ये फिर क्वेश्चन ये है आपका सेकंड पार्ट यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ वैल्यू रखी b इक्वल टू बी, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, इंटू बी। तो आइडेंटिटी यहाँ ए माइनस बी स्क्वायर को हमने यूज़ की और ये हमारा आंसर आया। देखिए ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अभी देखिए ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल प्यारा सा इसमें एक रोड मैप है। रोड मैप ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ रास्ता बताए किसी भी दुकान का, लेकिन इस तरह से जो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ, बाकी आप इसको कैसे फॉलो करेंगे डिपेंड्स ऑन यू। बरसात चल रही है, इट्स रेनी सीजन, अवॉइड सर्टेन फूड आइटम्स। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए और स्कूल आते जाते टाइम भीगने से बचिए, विच इज़ द प्राइम कंसर्न दीज डेज। ये एक महीना जो है बीमारियों का मंथ है। नेक्स्ट 1 मंथ जो बरसात में वायरल इन्फेक्शन, डायरिया, ये सब हो जाता है, तो इसमें अपने खाने पीने का और अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ भी इट शुड बी योर कंसर्न। एंड ये है आइडेंटिटीज फाइंड। ठीक है, एन और एम वाली आइडेंटिटी है। तो ये हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, बड़ा प्यारा सा इसमें ये प्रेजेंटेशन है। तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, डेसिमल के जो आपका मल्टीप्लिकेशन है कोई बड़ा काम नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए और आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आइडेंटिटीज फाइंड दिस ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये आप देखिए। ठीक है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, आइडेंटिटी। तो अब ये अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पर जो, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आपके आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली हम यहाँ अब ये क्वेश्चन अभी है उसे यूज़ करेंगे सॉल्व करने में। तो इसका ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और इसके बाद ठीक है एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ए बी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाली। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं ए प्लस बी, और इसके बाद ये वैल्यू डाली हमने। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, ए आप देखिए 2 है और बी 7, ए प्लस बी और इंटू एक्स। ठीक है, ये 7xy था और ये ए इंटू बी। तो ये हमारा फाइनली आंसर 14 इस तरह से आएगा, 49 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। फिर 9th सूटेबल आइडेंटिटीज। अब इसको तोड़ना पड़ता है हमें, वी हैव टू ब्रेक दिस 105 है, 100 प्लस 5 स्क्वायर, बस आपको ये करना आना चाहिए ए प्लस बी का स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, 97 है तो 100 माइनस 3,
90 + 7 तो कर नहीं सकते, 100 - 3 ये ज़रा ट्रिकी होता है। ठीक है, तो a - b का स्क्वायर करके, ठीक है, और उसके बाद ये आपका 201, तो 200 + 1, ठीक है, और ये 200 - 1, ठीक है, इस तरह से ए बी। ओके, तो ये आपका आंसर इसमें आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 201 को हमने ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया 200 + 1 a + b, और ये माइनस b 199, 200 - 1, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर के हिसाब से ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसी तरह से ये देखते हैं हम, ठीक है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो वही आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसको करेंगे। और यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए तो ये a + b, ये देखिए आप यहाँ पर, और ये 2 बना लिए हमने। ओके, यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो हमने आइडेंटिटी लगाई है x + a x + b वाली, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 10 है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो LHS में जो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर ये है, RHS में ये है a + b स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये हमारा इस तरह से इक्वल हो जाएगा। तो -2ab और ये 4ab है, तो यहाँ आपका +2ab, तो इसलिए LHS = RHS प्रूव हो गया। ठीक है, a + b स्क्वायर जितना वैल्यू होता है, तो ये a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, तो बोथ साइड्स आर इक्वल। तो बाकी के क्वेश्चंस आई एम थिंकिंग अबाउट इन वन मोर वीडियो, तो इससे आपको बर्डन भी नहीं आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। नाउ इन दिस क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ये वाला जो रिलेशन है इस्टेब्लिश करना है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये 2a + 3b का होल स्क्वायर बता रहा है। ठीक है, आप पहले इस चीज़ को अगर याद रखेंगे तो अच्छा इसका रिजल्ट जल्दी आएगा। और ये 2a - 3b, तो a + b स्क्वायर प्लस a - b स्क्वायर, और ये आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको पहले हम देखते हैं, 2a + 3b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस, ठीक है, इस तरह से आप देखिए, जो आप देख सकते हैं 3 इसमें 4a, तो पहला हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ अगर आप देखें तो ये 12ab, ठीक है, और ये 9b स्क्वायर, तो ये दो टर्म्स हैं। यहाँ अगर आप देखें तो 2 और 3, तो 2ab के हिसाब से ये 12ab यहाँ पे होता है, तो 2 × 2 × 3 12ab प्लस 9b स्क्वायर, और जो दूसरी वाली टर्म है माइनस वाली, तो 4a स्क्वायर -12ab और प्लस 9b स्क्वायर, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इनको ऐड करेंगे। तो अब ऐड करेंगे तो आप इसको देखिए, तो ये 9b स्क्वायर होगा 18b स्क्वायर, ये प्लस का 12ab, ये माइनस का 12ab कैंसिल हो गए, और ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया 8a स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जो आप पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइजेस में, मेरे वीडियोज अगर आपने देखे होंगे, तो ये इसमें जो है x+1/x = 5 मान के अगर है, तो इसको इवेल्यूएट करना है। दो कंडीशन दे रखी हैं, पहली है x² + 1/x², और फिर x⁴ + 1/x⁴। तो अब ये देखिए x², तो ये आपका पहला हो गया a + b स्क्वायर के हिसाब से x² + 2ab, तो 2x × 1/x, तो x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रहेगा यहाँ पे, और प्लस 1/x²। ठीक है, तो अब रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, -2 कैसे हो गया। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखें तो हमने एक ही जगह ये x और ये b की जगह 1/x लिया था, तो ये हमारा ये अभी जो हमने सॉल्व किया था, ये +2 आया था, तो हम ये
+2 को इधर रीऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। और अब इसको हम इस साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। x+1 एक्स स्क्वायर, तो ये -2 हो जाएगा और ये x² + 1/x² रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा x+1/x² -2 ये निकला। और जो हम मान रहे हैं x+1/x = 5 है, तो 5 का स्क्वायर भाई जब x² है तो इसका हमें पूरा 5² करना पड़ेगा, ठीक है। जो रिलेशन है निकल के आई है -2, तो x² + 1/x² कितने के बराबर आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखें ये, तो x+1/x का होल स्क्वायर, तो 5² -2 ये आ गया 23। अब ये ध्यान रखिएगा x² + 1/x² कितना आ रहा है 23, ठीक है। अब दूसरा है, दूसरी कंडीशन में है x⁴ + 1/x⁴, तो ये सेकंड में आप देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे x² + 1/x², ये हमने पावर 2 कर दी इसमें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला जो था, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर देंगे a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x⁴, और ये 2x⁴ इंटू 1/x⁴, तो ये x⁴ से ये वाला x⁴ कैंसिल हो गया और +1/x⁴। तो उसी तरह से हमने ये ऑर्डर किया, जो +2 था ये इधर ले आए, तो ये -2 हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये x² + 1/x² -2 = x⁴ + 1/x⁴। तो ये हमने अभी निकाल चुके हैं पहले स्टेप में, ये 23 के बराबर निकला था हमारा x² + 1/x²। अब यहाँ स्क्वायर है तो 23 स्क्वायर करेंगे और ये आपका आंसर है, ठीक है। 23² -2, तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया 527। इसके बाद ये क्वेश्चन है, अलजेब्रा इज समटाइम्स लाइक अ पजल, इंटरेस्टिंग वन। तो इफ a + b = 5 and a² + b² = 13, फाइंड ab, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आपका a + b², ठीक है, ये आपका आपकी आइडेंटिटी है। तो आपका ये 5² = 13 + 2ab, या 25, 13 + 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा, आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 12, या ab विल बिकम 6। तो देखिए 2ab, तो ये 13 रह जाके माइनस हो जाएंगे, 12 आएगा, और ab = 12/6। ये खुद कीजिएगा, ये सिंपल स्टेप। फिर डिवीजन है, यू ऑलमोस्ट रीचिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द जोन, तो ये डिवीजन करना है। तो कोएफिशिएंट्स देखिए, डिवाइड करेंगे 6 आया, तो देयर इज नो अदर p बिलो, तो q जो है स्क्वायर डिवाइड बाय q⁴1, ये 1 आया खाली q, और ये r आया, तो आंसर 6pqr। डिवीजन के ज़्यादा इतना होगा नहीं होगा। कैरी आउट डिवीजन, इससे 2x डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन को, तो हर टर्म को डिवाइड करेंगे, तो ये आया x²/2, ये और फिर ये, तो आसान रहेगा, तो ये सबको हमने मिला दिया, ये आंसर आ गया आपका x²/2 + x + 3/2। यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाएंगे, तो ये हमने लगा दिए, और ये हमने दो इस तरह से ग्रुप्स कर लिए, a + b + c। अब यहाँ a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a + b + c का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, a + b + c का स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये a b स्क्वायर हो जाएगा a की जगह, प्लस 2abc, 2a + b इंटू c + c²। तो इस तरह से हमारा ये, जब इसको हम और आगे एक्सपेंड करेंगे, तो ये पहला वाला तो बन गया a + b² के हिसाब से a² + 2ab + b², और ये 2ac + 2bc, ठीक है, + c²। ज़रा इस पे ध्यान दे दीजिएगा जब आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये इसको, ठीक है, आपको अगर ये इसमें प्रैक्टिस लगेगी, लेंदी है, और इस तरह क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में टाइम बहुत लगेगा, प्रैक्टिस बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। दिस इज द
फार्मूला। अब यहाँ पर हमें इसमें ए की जगह 2x डालना है, बी की जगह -3y एंड सी की जगह 4z। तो 2x - 3y + 4z स्क्वायर। तो अब जब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अब ए की इस फॉर्मूले में, ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर की जगह -3y स्क्वायर, सी स्क्वायर है 4z स्क्वायर, और जैसा ये फॉर्मूला इसी के हिसाब से, ठीक है, जो निकल के आएगा, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह से आप करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ओके। फॉर्मूला ये है और आंसर जब ये 16x है। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो खींच लीजिए, बाद में आप इसको जूम कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा ये इस पे मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ जिसका मतलब है कि ये लेंदी प्रोसीजर वाला है। लास्ट ऑलमोस्ट वी आर एट द क्लोजर ऑफ दिस चैप्टर, तो इसीलिए मैं इंटेंशनली ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। फिर और ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आप कह सकते हैं बिल्कुल नया सा आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फाइंड द फार्मूलाज फॉर ए प्लस बी क्यूब एंड ए माइनस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी क्यूब को इन्होंने क्या किया है, इसके ब्रेक कर दिया है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। पहली बार ए प्लस बी ऐसा रहेगा और यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पे यूज़ किया। देखिए ये वाला स्टेप अगर आप फॉलो याद रखेंगे तो बहुत आगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन दोनों को पहले ए से इसको फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ए वाला सेट बन गया ये ए क्यूब प्लस 2 स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, जब बी से करेंगे और फिर 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2ab स्क्वायर कितने हैं, पहले हम चलिए ए क्यूब ये आ गया, अब ए स्क्वायर बी, ये 2a स्क्वायर भी है, ठीक है, और ये ए स्क्वायर भी है, तो 3a स्क्वायर भी हो गए। अब ए बी स्क्वायर एक ये है, ठीक है, और ये 2ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी तरह से जब हम ए माइनस बी क्यूब की बात कर रहे हैं तो ऐसे यहाँ पे किया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से इसको करा, यहाँ बीच में माइनस का साइन आएगा ऑब्वियसली, और फिर वैसे ही जो है यहाँ पर माइनस का ध्यान रखना है, कहाँ माइनस लगना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से डेरिवेशन हो गया। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। और ये फार्मूलाज हैं कलेक्टिव जो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिवीजन कार्ड में, ठीक है। तो ये आप चाहें तो अपने स्टडी टेबल के आगे लगा सकते हैं, बीच में कभी बैठना हो तो आपने देखा और रिवाइज कर लिया कोई भी, ठीक है, क्योंकि कई बार मिक्सिंग हो सकती है प्लस माइनस या और किसी इशू की, तो वो अवॉइड हो जाएगा इससे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल and very soon I will upload more videos to make maths more interesting and share as much as possible. Thank you.